किसी को, इरशाद अहमद को कर्नल साहब जवाब दे रहे हैं। यस कर्नल साहब। इरशाद साहब, मैं हमेशा से आपकी तारीफ, कमिंग मेजर, मैं हमेशा से आपकी तारीफ करता हूं। मैं आपकी इज्जत करता हूं। आपका देश का जज्बा, सलाम, मैं दे रहा हूं सलामी आपको, बहुत शुक्रिया। लेकिन इरशाद साहब, हमेशा से आपके और मेरे बीच में डिस्प्यूट ये रहता है कि मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं, आंखें बंद मत करिए, मत सपना लीजिए। आप हमारे एनिमी नंबर 1 नहीं हैं, आप मेरे एनिमी नहीं हैं। अग्नि 5 अगर आपको पॉलिटिकली भी दिख रही है तो मैं कहता हूं हाँ है। ये अग्नि 5 मिसाइल जो है ये मोदी मिसाइल है। अगर आपको यही सुनना है, अगर आप अपने आप इमेजिनेशन करे जा रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। मेरे अब दिन इतने खराब हो गए हैं कि मुझे इरशाद साहब पाकिस्तान से मशवरा लेना पड़ेगा कि मैं किसे दोस्त बनाऊं। अरे भाई, इतने साल हो गए मैं आपको दोस्त बना रहा हूं, आपके इस तरह के बोल के बावजूद मैं आपको दोस्त बना रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं। जनरल साहब ने यह तक कह दिया कि आपको अगर कोई प्रोटेक्ट करेगा तो सिर्फ इंडिया प्रोटेक्ट करेगा। आपके वो दूसरे साहब ने पता नहीं क्यों बता दिया कि हाँ भाई, सी पैक में चाइना आपको पीटता है। अरे भाई, अगर 2-4 लोगों को 2-4 पुलिस स्टेशन में मार पिटाई करके 30-40 आपके पाकिस्तानियों को उन्होंने अच्छे से पिटाई कर दी, उसको जग जाहिर क्यों कर रहे हो? आप सी पैक में पिटे हो, आप मेरे तरफ बात कर रहे हो। आप एक बात बताइए ना, आपका ये जो पर्सनल एक्सपीरियंस है पिटने का, हर बार पिटने का, क्यों रिपीट करते हो? अरे देश के लिए अच्छा बोलो। आप हमसे मिसाइल पर बात करो। अच्छा, एक बात बता दीजिए, आप ये री एंट्री वाला जो री एंट्री टेक्नोलॉजी है, ये आप टेस्ट क्यों कर रहे हो? MIRV आप क्यों कर रहे हो MIRV को टेस्ट? मैं जानना चाहता हूं, आप बार बार अनसक्सेसफुल क्यों हो रहे हो? और भाई साहब, अगर देश के साथ अच्छे रिलेशन रखे होते, आप मेरे कवर में आते, आपको हम कवर करते। आप अपनी इंप्रूवमेंट देखिए। आप बुरा मान गए, तूर ने सच बोल दिया कि कटोरा। अरे उसने कटोरे का मतलब बोला था कटोरा ऑफ टेक्नोलॉजी। आप उसे भीख मांगने पर आ गए, पता नहीं क्यों। आप अपने आप ही एज्यूम कर लेते हो कि कटोरे का मतलब है भीख मांगना। व्हाई? प्लीज रिलैक्स। थैंक यू। कैन आई हैव मेजर तूर? ये हमने अग्नि 1 से लेके अग्नि 5 तक, जरा ग्राफिक ले आइए, मी एंड मेजर तूर जनरल साहब, एंड द ग्राफिक वो जो सर्कल 1 2 3 4 वाला, शर्मा जरा प्ले दैट। देखिए अग्नि 1, जो अभी कर्नल साहब भी बोल रहे थे, ये पाकिस्तान से बहस करते रहेंगे, लेकिन ये टेक्नोलॉजी समझने की जरूरत है, जो जनरल साहब भी बता रहे थे। कैन आई हैव दैट ग्राफिक अगेन शर्मा ऑन है प्लीज? तो मैं शुरू करूं फिर। ये जो अग्नि 1 की रेंज थी वो थी 700 किलोमीटर। वो जरा मैप जरा ऑन एयर कर दीजिए, थैंक यू वेरी मच। हाँ, ये है। अब इसमें आप जो पहला सर्कल देखेंगे मेजर तूर कर्नल साहब, वो नीला है। मेरे को हटा दो, चाहे तो ग्राफिक को बड़ा कर दो, ग्राफिक दिखना चाहिए दर्शकों को, मेरे को हटा दो। सेकेंड अग्नि 2 2000 किलोमीटर, तीसरा अग्नि 3 3000 किलोमीटर, अग्नि 4 4000 किलोमीटर, एंड अग्नि 5 इज नाउ 5000 किलोमीटर, जो कि यूरोप मारता है, आधा अफ्रीका मारता है, चाइना तो छोड़ दीजिए, वहां तक आप देखिए रशिया का जो टॉप मोस्ट टिप है उस तक कवर करता है, तो मेजर तूर, इट्स नॉट अबाउट पाकिस्तान। जनरल दयाल इज एब्सोल्युटली राइट, ये पाकिस्तान से बहुत ऊपर की चीज है। सबसे ज्यादा जो परेशान है वो है चीन, क्योंकि ICBM तकनीक वाले देश अगर कोई है तो वो है रशिया, अमेरिका, चाइना, फ्रांस, ब्रिटेन एंड इंडिया, भारत। मेजर तूर, मेजर देखिए ऐश्वर्या, अब ये जो टेक्नोलॉजी आप सोचिए कि ये 1960s, मिड 1960s से यूएस इस पे एक्सपेरिमेंट कर रहा है, और उस टाइम पे यूएस के पास एक मिसाइल थी, स्प्रिंट मिसाइल एंड द पीस कीपर मिसाइल। तो सोचिए कि जब यूएस ने 1970 में इस पे क्रिएट किया, और तब भी इसमें दिक्कतें आ रही थी, और करते करते अब ये ट्राइडेंट सीरीज लेके आ गए हैं, जो कि ट्राइडेंट मिसाइल इन्होंने यूके को भी दी है, और फ्रांस के पास अपनी सीरीज है MIRV की, और रशिया की सबसे द बिगेस्ट, सबसे बड़ी जो ICBM है विद MIRV, वो है रशिया की RS-28 सरमाट। तो जो सरमाट है दैट हैज रिप्लेस्ड RS-36 सेटन, जो रशिया की मिसाइल है। ये दुनिया की सबसे बड़ी ICBM है जिसमें MIRV टेक्नोलॉजी है। ये इसकी रेंज मतलब 12,000 से 16,000 किलोमीटर के बीच है। तो आप सोचिए कि अगर इंडिया क्लेम कर रहा है कि हमारी मार
6000 किलोमीटर तक है। पहली चीज तो मैं आपको बता दूं, फॉर पब्लिक नोटिफिकेशन द रेंज इज नेवर टोल्ड एक्यूरेटली, बिकॉज ये जो बंदर बैठे हैं हमारे दाएं और बाएं, ये कुछ ना कुछ डेटरेंट निकालेंगे अगर हम एक्यूरेट रेंज बताएंगे, और मुझे एक्यूरेट रेंज पता है क्या है, बट मैं टीवी पे नहीं बताऊंगा। विच इज टोल्ड पब्लिकली 6000 किलोमीटर, सो बी इट कि 6000 किलोमीटर तक है। और जहां तक कि वॉरहेड कैरिंग कैपेसिटी है वो 3 से लेके 10 वॉरहेड, जो कि हम 3 से लेके 10 थर्मोन्यूक्लियर बॉम्ब्स जी, जो हिरोशिमा से कम 10 गुना ज्यादा पावरफुल है, वो एक माना जाता है थर्मोन्यूक्लियर बॉम्ब जी। तो सोचिए हम एक मिसाइल से ऐसे 10 बॉम्ब एक ही समय पे डिलीवर कर सकते हैं, और 10 अलग अलग लोकेशंस पे, राइट? और इसकी डिलीवरी सिस्टम्स कितने कंफ्यूजिंग है। एक तो मिसाइल साइलो हो गया जो अंडरग्राउंड होता है, फिर आप इसे रेलवे की मदद से आप रेलवे पटरी के थ्रू उसके ऊपर से लॉन्च कर सकते हैं, आप इसे सबमरीन के थ्रू लॉन्च कर सकते हैं, आप इसे बाई मिड एयर में लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है, आप इसे सबमरीन से भी लॉन्च कर सकते हैं, सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल SLBMs। तो इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके अंदर ये हम डिलीवर कर सकते हैं, ट्रक से भी कर सकते हैं। तो बेसिकली ये मिसाइल्स को पहली चीज तो ट्रैक करना मुश्किल है, और उसके बाद जो टेक्नोलॉजी है, जो स्टेल्थ का जो एलिमेंट है इसके अंदर, जो नॉन डिटेक्टेबल है बाय रेडार, तो ये करेंगे क्या और जाएंगे कहां पे? जनरल दयाल, पाकिस्तान को तो हम मान ही नहीं रहे कि पाकिस्तान है नहीं। पॉइंट है जो जनरल दयाल ने शुरू में ही कह दिया कि भैया को वही बहुत बड़ी बात तुम तो ना 3 में ना 13 में। जनरल साहब, आई वांट योर एंडिंग कमेंट्स ऑन दिस सर। जनरल साहब, कर्नल साहब आ रहे हैं। देखिए ऐश्वर्या, दुनिया को इंडो चाइना बॉर्डर से ज़्यादा एशिया पैसिफिक की चिंता है, क्योंकि चाइनीज़ एग्रेशन जो है वो एशिया पैसिफिक में चाइनीज़ एग्रेशन है, चाइनीज़ डिज़ाइंस हैं। तो चाइना को मैं समझता हूँ कि सिर्फ चाइना मेनलैंड पे नहीं, जो चाइना के स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट थ्रू एशिया पैसिफिक जो जिसके लिए क्वाड, जिसके लिए इतना काम कर रहा है, मैं समझता हूं जब इंडिया के पास इस किस्म की कैपेबिलिटी है तो चाइना के लिए एशिया पैसिफिक में जो उसकी एक्सपेंशन प्लान हैं, जो उसकी हीनियस डिजाइन है, उसको भी एक स्ट्रैटेजिक चेकमेट है, उसको एक स्ट्रैटेजिक डेटरेंट है। और मैं समझता हूं ये कि बहुत बड़ी कैपेबिलिटी है विच ऑल पीस लविंग, ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज, पर्टिकुलरली वेस्टर्न कंट्रीज, अमेरिकन वगैरह, ऑल साइंटिस्ट ग्लोबली इस चीज को लाउड करेंगे, एक्लेम करेंगे और अप्लॉज करेंगे। और आज वही दिन है, हमें पाकिस्तान से किसी किस्म की उलझने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपने उनको बुलाया, मेहमान है, थैंक यू, बट this is a great day for our scientists. Absolutely, General. Ending comments, Colonel Saab, and then I'm ending. Right, General Saab. 1987 से we have come a long way. Sir. Right, General. Colonel Saab. Thank you. ऐश्वर्या जी, मैं यही कह पाऊंगा कि समझदार को इशारा काफी है, और वो इशारा अगर इरशाद साहब अपनी कंट्री के लिए ले रहे हैं, वेरी गुड, अच्छा है, आप प्रिकॉशन के तौर पर लेते रहे। हम भारत के, हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने किसके लिए, मुझे एक बता दीजिए, वो डिस्प्यूट जो वो जो रेंज का डिस्प्यूट है सर, वो सिर्फ चाइना ने क्यों क्रिएट किया? उसी को क्यों लगता है कि ये 8000 किलोमीटर की है, 7000 किलोमीटर की है? हम बोल रहे हैं कम है, मैं बोल रहा हूं मैं इतना जंप नहीं मार सकता, और चाइना बोलता है आप आ सकते हो। तो मुझे लगता है पाकिस्तान के जो पैनलिस्ट है, आप उन्हें ब्रीफ करके ग्राफिक पे रखो, सर्कल वाला, आप उन्हें ब्रीफ कर बुलाया करें कि ये आपके लिए नहीं है, सर्कल रखो, ग्राफिक आप भी हमारे साथ एंजॉय कर लीजिए कि हमने एक टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट कर। एब्सोल्युटली कर्नल साहब, जनरल एंड मेजर तूर सिर्फ इस ग्राफिक के साथ छोड़े जा रहा हूं। ये जो चक्कर है दर्शकों, ये चक्कर देख लीजिए, पहला चक्कर, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, ये पांचवा चक्कर है अग्नि 5 का, जो देख के मारता है 6000 किलोमीटर। और जैसे मेजर तूर ने बोला 6000 तो बताने का है, असली मेजर तूर बता दीजिएगा, असली मेजर तूर बता दीजिएगा कर्नल साहब, आपको तो पता है कितना मारता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। पूछता है भारत में, थैंक यू वेरी मच। मेजर इज लाफिंग, थैंक यू सो मच।